31 जनवरी साल 2024 अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों को लगने लगा था कि उनके हाथ वो चीज लगने वाली है जिससे वो अब गाजा में इजराइल और हमास की जंग को रोक सकते हैं। वो तलाश कर रहे थे दुनिया के मोस्ट वांटेड लोगों में से एक, हमास के चीफ याह्या सिनवार की, जिसे गाजा का लादेन के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज में इजरायली स्पेशल फोर्स के कमांडोज दक्षिणी गाजा में एक सुरंग में दाखिल होते हैं। उन्हें टिप मिली होती है कि याह्या सिनवार इन्हीं किसी सुरंग में छिपा हुआ है। कमांडोज पूरी तैयारी में होते हैं, लेकिन उस दिन एक बार फिर कमांडोज के हाथ नाकामी आती है। ये पहला मौका नहीं था जब याह्या सिनवार ने इजराइल की आर्मी को चकमा दिया था। याह्या लगातार ऐसे इजराइल की आंखों में धूल झोंककर सुरंग में घूमता आया है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं इसी याह्या सिनवार के बारे में। ये कौन है, इसे क्यों गाजा का लादेन कहा जाता है और क्यों ये दुनिया के मोस्ट वांटेड लोगों में शुमार है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। 31 जुलाई साल 2024 को ईरान की राजधानी तेहरान में नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने हमास के चीफ इस्माइल हानिया पहुंचे थे। समारोह में शामिल होने के बाद वो ईरान के आधिकारिक आवास पर पहुंचे और तभी ताक लगाकर बैठी इजरायली सेना ने इस पूरे घर को उड़ा दिया और इस्माइल हानिया के दशकों से चल रही खोज खत्म हुई। हानिया की मौत के बाद हमास के बड़े नेताओं में शामिल याह्या सिनवार को इस्माइल हानिया की जगह हमास का नेता बनाया गया। याह्या सिनवार बचकर निकलने की कला में खूब माहिर है। इजराइल और अमेरिका कई बार उसे पकड़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार वो चकमा देकर गायब हो जाता है। अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि याह्या ने जंग के बाद से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया है। वो अपनी बात पहुंचाने के लिए सिर्फ ह्यूमन कुरियर सिस्टम का इस्तेमाल करता है। वो लोगों के जरिए अपने मैसेज कुरियर करता है। हालांकि अब ये ह्यूमन मैसेज कुरियर सिस्टम काम कैसे करता है उसे अब तक इजराइल और अमेरिका दोनों ही ब्रेक नहीं कर पाए हैं। उन्हें अब तक नहीं पता कि ये चेन कैसे काम करती है। गाजा का लादेन कहलाने वाला याह्या सिनवार अपने प्लेबुक के लिए काफी मशहूर है। दरअसल आतंकी संगठन अलकायदा का सरगना रहे ओसामा बिन लादेन ने अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक प्लेबुक बना रखा था और जब उसने अमेरिका में 9/11 अटैक को अंजाम दिया, उसके बाद से वो इसी प्लेबुक के जरिए सालों तक अमेरिका को चकमा देते हुए छिपा रहा। इस प्लेबुक में आतंकियों की सीक्रेट ठिकाने, उनके काम करने के तरीके और संगठन के टॉप लीडर्स की पूरी जानकारी होती थी। इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक याह्या सिनवार भी गाजा में हमास के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इन्हीं प्लेबुक्स का इस्तेमाल करता है। ऐसे में याह्या को पकड़ने के लिए इजराइल ने अलग अलग टास्क फोर्स बना रखी है, जिसमें अमेरिकी इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल हैं। ये टीम सिनवार के कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटरसेप्ट करने का काम करती है। इसके अलावा जमीन के अंदर स्कैन करने में सक्षम रडार के जरिए भी याह्या की खोज की जाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए अमेरिका के अधिकारियों ने बताया है कि अगर याह्या सिनवार पकड़ा जाता है या फिर मारा जाता है तो ऐसे में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में इजरायली हमले को खत्म कर सेनाओं को वापस बुला लेंगे। गाजा में सीज फायर के लिए बातचीत कर रहे कतर, मिस्र, अमेरिका और इजराइल के प्रतिनिधियों का कहना है कि हमास चीफ याह्या सिनवार से अब बात करना मुश्किल हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक याह्या पहले कुछ ही दिनों में जवाब दे दिया करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसमें काफी वक्त लगने लगा है। वैसे आपको बता दें कि इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ही याह्या इतना ज्यादा अंडरग्राउंड हो रखे हैं। इस जंग से पहले वो लोगों के बीच में रहा करते थे और अक्सर टीवी पर इंटरव्यू देते दिखाई देते थे। यहाँ तक कि वो अवार्ड शो में भी पहुंचते थे, लेकिन जंग की शुरुआत के बाद से ही वो अंडरग्राउंड हो गए हैं और अब काफी ज्यादा गुप्त तरीके से रहने लगे हैं। सिनवार और उनका पूरा परिवार गाजा पट्टी में मौजूद सुरंगों में शिफ्ट हो चुका है। जंग के पहले हफ्तों में ही इजरायली सेना ने गाजा सिटी की सुरंगें होने का पता लगाया था और जब इजराइल की आर्मी सुरंगों में दाखिल हुई तो उन्हें एक वीडियो भी मिला था जिसमें याह्या सिनवार सुरंग से ही कई बार निकलता हुआ दिखाई देता था। जंग की शुरुआत में याह्या सिनवार सैटेलाइट फोन के जरिए इस्माइल हानिया से बात किया करता था। कई बार इजराइल और अमेरिका की एजेंसियों से उसका फोन ट्रेस किया गया, लेकिन याह्या का लोकेशन नहीं पता लगाया जा सका। अभी भी याह्या सिनवार इजराइल की पहुंच से काफी दूर है। कहा जा रहा है कि अब तो औरतों के कपड़े पहनकर वो घूमने लगा है और सुरंग में छिपा रहता है। यहाँ तक कि इजराइल की सेना की पहुंच भी नहीं है। सुरंगें गाजा सिटी के अंदर कहीं भी बनी हुई है, जिन्हें पूरी तरीके से खोज पाना अभी इजराइल के लिए पॉसिबल नहीं है।
इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।